हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोग को बताऊँगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है? तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग जो है 10 मिनट में जो है ख़त्म कर देंगे और 10 मिनट आप लोग बने रहिए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद से कभी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को आप लोग को पता होगा कि हमारा बॉडी जो है किससे बना है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है जिसका नाम होता है सेल। क्या होता है सेल? बहुत सारा जब सेल मिलता है तो क्या बनता है मेरे पास में टिश्यू बनता है और जब बहुत टिश्यू मिलता है आपस में तो बनते हैं मेरे पास में ऑर्गन जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया। अब ये सब बहुत सारे जब ऑर्गन जो आपस में जब जुड़ते हैं तो एक बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और इसी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जब क्या होते हैं कंबाइन होते हैं तो हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम। और इसी ऑर्गन सिस्टम को हम लोग को स्टडी करना रहता है। तो बहुत सारा बॉडी में सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मेरे पास में, नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मेरे पास में, और बहुत-बहुत तरह के सिस्टम होते हैं। तो इन्हीं सिस्टम के बारे में हमको स्पेसिफ़िक क्या करना है, स्टडी करना है। तो इस वाले वीडियो में हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज जानते हैं पूरे प्रोसेस क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, पूरा प्रोसेस ए टू जेड। तो आप लोग बने रहें। मैं बताने जा रहा हूँ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है, जहाँ से खाना स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से आप खाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जहाँ से खाना स्टार्ट होता है और जहाँ पर जाकर के सीधा ठिस बोल जाता है, मतलब निकल जाता है। तो अभी बेसिकली हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आपको पता होगा खाना कहाँ से स्टार्ट होता है। तो कोई लोग बोलेगा कि हाँ सर, हाथ से खाते हैं खाना। अरे भाई वो सब तो ठीक है, हाथ से खाते हैं, चलो ठीक है, लेकिन पहले अभी मेरे पास हाथ नहीं रहेगा, डायरेक्ट मुँह भी तो लगा देंगे ना। तो सबसे पहला डाइजेशन जो होता है मेरे पास में स्टार्ट होता है माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। मतलब मेरा पहला जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन होता है वो है मेरे पास में माउथ। तो यहाँ पे देखिए आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, सबसे पहला आता है मेरे पास में माउथ। अब माउथ में भी 3 पार्ट होता है। माउथ में भी मेरे पास में 3 पार्ट होता है। पहला होता है मेरे पास में टीथ, सेकंड आता है मेरे पास में टंग, और थर्ड आता है मेरे पास में सलाइवा। और ये सब के बारे में अगर आपको सेपरेटली जानना है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सब के बारे में सेपरेटली बता दूंगा। ठीक उसके बाद में मेरे पास में जैसे ही खाना मुंह में चला गया, तो मुंह में खाना जाता है तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको चबाते हैं। चबाने के बाद ठीक क्या होता है मेरे पास में कुछ पानी की जैसा, लार के जैसा निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा। बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सलाइवा। तो बहुत लोग को मुंह में निकला भी होगा सलाइवा। तो सलाइवा निकलता कहाँ से है? बेसिकली सलाइवा निकलता कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूं, सलाइवा जो निकलता है सैलिवरी ग्लैंड से। कहाँ से निकलता है? सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। ये जो सैलिवरी ग्लैंड होता है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए सैलिवरी ग्लैंड जो होता है 3 ग्लैंड होता है। यहाँ पे देखिए 3 तरह ग्लैंड होता है। एक सबसे बड़ा ग्लैंड होता है ठीक गाल के नीचे होता है, ये पहला होता है। दूसरा जीभ के नीचे होता है, और तीसरा होता है मेरे पास में थोड़ा सा दांत के पास में होता है, लेकिन अंदर में होता है, बाहर में नहीं होता है। यहीं से जो है आपका लार निकलता है। मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ कि वन डे में, एक दिन में कम से कम 1.6 लीटर, कितना, 1.6 लीटर जो है सलाइवा सिक्रेट होता है मेरे सैलिवरी ग्लैंड से। तो आपको पता था कि नहीं पता था, कमेंट करके बताइएगा। तो जो है एक दिन में 1.6 लीटर जो है सलाइवा सिक्रेट होता है मेरे सैलिवरी ग्लैंड से। और सैलिवरी ग्लैंड टोटल कितना होता है? 3 इस साइड होता है, 3 उस साइड होता है, मतलब टोटल होता है मेरे पास में 6 सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। अब उसके बाद ठीक आता है मेरे पास है माउथ। माउथ में आपको पढ़ना है टीथ के बारे में। यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा होगा टीथ होता है। फिर मेरे पास में क्या होता है, टंग के बारे में पढ़ना है। टीथ टोटल कितने होते हैं? अगर एक हम नॉर्मल इंसान का बात करें, नॉर्मल अगर ह्यूमन का बात किया जाए, उसके पास में 32 टीथ होते हैं। कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं। अब इसको भी फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं 4 पार्ट में। एक होता है मेरे पास में इंसीजर होता है, कनाइन होता है, मूलर होता है, और फिर क्या होता है, प्री मूलर होता है। इन सब के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो अगर आपको अगर जानना होगा इन सब के बारे में डिटेल में, तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सारे के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर मैं आपको शॉर्ट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। सेकंड आता है मेरे पास में, थर्ड आता है मेरे पास में टंग। टंग में भी क्या होता है मेरे पास में, टंग क्या होता है, ये भी एक सेंस ऑर्गन है जो क्या करता है, सेंस करता है। किसको सेंस करता है? मेरे को, फूड को। इसमें क्या होता है, बहुत सारे टेस्टिंग बर्ड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। तो मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि फीमेल और एक होता है मेरे पास में मेल। तो सबसे ज़्यादा जो टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं वो होते हैं फीमेल के पास में। लगभग 10,000 के आसपास होते हैं फीमेल में। सबसे ज़्यादा होता है, सॉरी ये मेल लिखा हुआ है, माफ़ कीजिए, इसको फीमेल बना दीजिए, इसको मेल बना देते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये रहा मेरे पास में। तो अब ये मेल में कितना होता है टेस्टिंग बर्ड? फीमेल से तो कम होता है। दैट्स वाई द रीज़न, यही रीज़न है कि फीमेल को जो है स्वाद जो है ज़्यादा पता चलता है। मतलब किसी भी फूड का जो भी, अगर मेरे को अगर किसी का टेस्ट पता करना है ना, तो फीमेल को ज़्यादा टेस्टी लगता है एज़ कम्पेयर टू मेल। क्योंकि फीमेल में क्या होता है, टेस्टिंग बर्ड ज़्यादा होता है, मेल में टेस्टिंग बर्ड क्या होता है मेरे पास में, कम होता है। चलिए, तो जब हमको पता चलेगा, चलिए मुंह में तो खाना चला गया है कि नहीं, मुंह के बारे में हम लोग जान लिए। माउथ में मेरे पास में फर्दर 3 पार्ट है, एक होता है दांत होता है, एक होता है टंग होता है, मेरे पास में एक सलाइवा होता है।
अब तीनों के बारे में सेपरेटली हम लोग को पढ़ना रहता है, लेकिन अगर आपको जानना होगा तो मेरे को बता दीजिएगा। उसके बाद ठीक यहाँ पे देखिए एक लंबा सा पाइप, ये सही से देखिए एकदम ठीक नीचे जा रहा है ना लंबा सा पाइप, इसी को बोलते हैं हम लोग ओएसोफेगस। क्या बोलते हैं? ओएसोफेगस, या फिर इसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या होता है मेरे पास में? फूड पाइप होता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मेरे पास में अगर सपोज करिए कि मेरे पास में फूड पाइप है, ठीक है, ये मेरे पास में नाक था, और एक यहाँ पे से विंड पाइप भी आता है। यहाँ पे क्या होता है? विंड पाइप, और यहाँ पे फूड पाइप, दोनों एक जगह पे मिलता है। ये वाला जो कॉमन पॉइंट होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स। क्या बोलते हैं मेरे पास में? फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फेरिंग्स के बारे में कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एक फेरिंग्स। ये होता है कॉमन पासेज होता है। क्या होता है? कॉमन पासेज फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप, या फिर आप लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं यहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप क्या होता है आपको यहाँ पे मिलता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बाद ठीक यहाँ पे एक जस्ट नीचे में एक लैरिंग्स लगा होता है। यहाँ पे होता है लैरिंग्स, जिसको बोलते हैं हम लोग वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। जैसे कि मेरा आवाज़ अभी जहाँ से निकल रहा है, आप बोलते हो तो आपका आवाज़ निकलता है, तो आवाज़ कहाँ से निकलता है? यहीं से निकलता है, लैरिंग्स से। चलिए, अब खाना यहाँ पे चला गया। अब ठीक नीचे जाता है मेरे पास में फूड पाइप में। फूड पाइप में खाना चला गया तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक मूवमेंट होता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टेलियसिस मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टेलियसिस मूवमेंट से खाना क्या होता है? नीचे तो चला जाता है, लेकिन ऊपर नहीं आ पाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? पेरिस्टेलियसिस मूवमेंट होता है। अभी उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद फिर जस्ट मेरे पास में खाना कहाँ पे जाता है? फिर चला जाता है, हाँ, तो उसके बाद मेरे पास में क्या होता है? यहाँ पे फूड पाइप से क्या होता है? मेरे पास में खाना ठीक चला जाता है। कहाँ पे जाएगा? लीवर में थोड़ी जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है लीवर, लेकिन जस्ट यहाँ पे लगा होता है मेरे पास में स्टमक। क्या लगा होता है? स्टमक। स्टमक का कोई शेप पूछे तो बता दीजिएगा। जे शेप का होता है। किस शेप का होता है? जे शेप का मेरे पास में स्टमक होता है। अब खाना फटाक से कहाँ चला गया? मेरे पास में स्टमक में चला गया। अब स्टमक में खाना जाने के बाद लगभग 2 से 3 घंटा, कितना? 2 से 3 घंटा तक मेरे पेट में क्या रहता है? खाना रहता है। उसके बाद ठीक खाना क्या हो जाता है? मेरे पास में चला जाता है स्टमक के बाद कहाँ चला जाता है? मेरे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब खाना चला जाता है मेरे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जैसे वहाँ पे से एक लीवर का एक फंक्शन आता है। यहाँ पे लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस। क्या सेक्रेट करता है मेरे पास में? बाइल जूस। यहाँ से निकलता है, लीवर में से एक बाइल जूस निकलता है, और यहाँ पे एक पत्ता के जैसा हरा कलर का होता है, उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। ये दोनों जाकर के मिलता है, पेट में नहीं मिलता है, यकीन में याद रखिएगा, ठीक है। ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ये क्या होता है? अपने दोनों का जूस क्या होता है? सीक्रेट होता है, ठीक है। पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, और लीवर से निकलता है बाइल जूस। अब दोनों जाके मिलता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो क्या करता है? खाना को डाइजेस्ट करता है। इसमें खाना नहीं जाता है, ये जो है इनडायरेक्ट वे में डाइजेशन कर रहा है, लेकिन इन दोनों में खाना नहीं जा रहा है, पैनक्रियाज और लीवर में। बस बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? ये दोनों अपना जूस सेक्रेट कर रहा है, जो कि कहाँ मिल रहा है मेरे पास में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहले साइज याद रखिएगा आप लोग। साइज होता है मेरे पास में 6.25 मीटर होता है, ठीक है। कई बुक में दिया होगा 7 मीटर होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डाटा मेरे पास में ये है 6.25 मीटर। 6 से लेकर के 6.25 मीटर होता है इसका लेंथ होता है। समझ रहे कितना होता है? एक साड़ी से भी ज़्यादा लंबा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब देखिए कम्प्लीटली खाना का जो है कम्प्लीटली डाइजेशन होता है। कम्प्लीटली डाइजेशन कहाँ पे होता है मेरे पास में? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। खाना का कंप्लीट डाइजेशन मेरे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे था मेरे पास में, अब यहाँ पे चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना। ये देखिए जो पाइप की जैसा दिख रहा है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे खाना का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है सारा क्या करता है? एब्जॉर्ब करके मेरे ब्लड के थ्रू क्या होता है? सारे बॉडी में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स चला जाता है। उसके बाद जो भी मेरे पास वेस्ट बच जाता है और वाटर बच जाता है, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है। यहाँ पे क्या होता है? खाना चला जाता है। अब जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है, खाना तो बेसिकली नहीं रहता है, वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रहता है। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट में जो वाटर रहता है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन होता है? तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। कोई पूछेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेरा हो रहा था न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। लेकिन वही अगर बोला जाए लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? तो वाटर का होता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसके बाद फिर भी जो भी वेस्ट हल्का बच्चा था वो कहाँ होता है? देखिए एनस में। कहाँ चला जाता है? रेक्टम। रेक्टम यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ, रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर होता है? रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। फिर एनस के थ्रू क्या होता है? आप लोग स्वाहा बाथरूम में क्या होता है? निकल जाता है। इसके थ्रू, एनस के थ्रू। तो यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ था, तो मैं एक यहाँ पे छोटा सा एक टर्म आता है गॉल ब्लैडर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। गॉल ब्लैडर कुछ नहीं होता है, जो लीवर में से बाइल जूस निकलता है ना, लीवर में से जो बाइल जूस सेक्रेट होता है उसी को स्टोर करता है। ग्लोअर ब्लैडर में क्या करते हैं हम लोग? स्टोर करते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको बता दिया, लार्ज इंटेस्टाइन बता दिया। अपेंडिक्स की देखिए क्या होता है। अपेंडिक्स एक छोटा सा, एक लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक छोटा सा यहाँ पे लगा होता है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। इसके बारे में अगर आपको जानना होगा तो मैं डिटेल वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा यहाँ पे अपेंडिक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ये क्या था मेरे पास में पूरा एक शॉर्ट फॉर्म में मेरे पास में था, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो मैं हर एक ऑर्गन के बारे में स्पेसिफिकली आपको डिफाइन कर दूंगा। लेकिन पहले मैं एक ओवरव्यू देख लेता हूँ कि मैंने यहाँ
पार्ट क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो मैंने पढ़ा सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये चार्ट है, आप लोग भी अपने साथ जरूर बनाइएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन पहली बात स्टार्ट कहाँ से होता है, तो सबसे पहला सवाल आएगा कि सबसे पहले बताओ डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि डाइजेशन जो होता है सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ में, याद रखिएगा। सबसे पहले डाइजेशन कहाँ होता है, माउथ में होता है। किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है सबसे पहले कहाँ होता है, माउथ में होता है, यकीन मानिएगा। तो इसके बारे में एक शॉर्ट्स प्रोवाइड कर दूंगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि जब भी आप एक रोटी होता है या फिर चपाती है आपके पास में, ठीक है, जब उसको आप ज़्यादा देर तक क्या करते हैं, चबाते हैं, तो क्या होता है, कुछ देर के बाद आपको मीठा लगने लगता है। कैसा मीठा लगने लगता है, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद सबसे पहले तो खाना जाता है मेरे पास है माउथ में। इसका आपके ब्लॉक डायग्राम आप लोग भी जरूर बनाइएगा। माउथ में जाता है, माउथ में 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। सबसे पहला होता है मेरे पास में टंग, उसके बाद आता है मेरे पास में टीथ आता है, उसके बाद खाना कहाँ चला जाता है आपके पास में, फिर आता है माउथ में आता है सलाइवा, ठीक है। माउथ के बाद ठीक आता है आप मेरे पास में माउथ के बाद आता है मेरे पास में कौन सा, उसके बाद खाना जाता है मेरे पास फूड पाइप में। तो आपसे पूछा जाए क्या फूड पाइप का एक और नाम होता है ओइसोफेगस। क्या होता है, स्पेलिंग याद रखिएगा, OESO होता है, ठीक है, PHAGUS, ओइसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। ओइसोफेगस में खाना चला जाता है, लेकिन इसमें नो डाइजेशन, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन। ओइसोफेगस से इसमें किस मूवमेंट से खाना जाता है, तो याद रखिएगा पेरिस्टेलिएसिस मूवमेंट से क्या होता है, खाना जाता है। उसके बाद ठीक चला जाता है मेरे पास में कहाँ चला जाता है, पेट में। देखिए तो बताइए, पेट में जाए बिना चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में बड़ा दिक्कत है ना। कहाँ चला जाता है, फिर देखिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन लिख रहे हैं। चला जाता है मेरे पास में खाना स्टमक में। कहाँ चला जाता है, स्टमक में। स्टमक में खाना कितनी देर तक रहता है, 2 to 3 आवर में होता रहता है। अब कोई पूछे क्या यहाँ पे खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, तो बोलना है नो, खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो कहाँ होता है, तो फिर उसके बाद मेरे पास खाना चला जाता है, जो भी बचा कुचा होता है अनडाइजेस्टेड, वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका लेंथ होता है मेरे पास में 6 से लेकर के 6.25 मीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद खाना चला गया मेरे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे 2 ऑर्गन होता है, एक होता है मेरे पास में लीवर होता है इस साइड में, और इधर होता है मेरे पास में पैनक्रियास होता है। पैनक्रियाज होता है जो क्या करता है, पैनक्रियाज देता है पैनक्रियाटिक जूस, और लीवर देता है मेरे पास में बाइल जूस देता है, जो कि कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के मिलता है, जो क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। लीवर के पास एक लगा होता है गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन मैंने बताया था, ये जो जिसमें जो बाइल जूस निकलता है ना, बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है। बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है, तो गॉल ब्लैडर स्टोर करता है मेरे पास में। उसके बाद खाना जो भी यहाँ पे याद रखिए कहाँ कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलता है उसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। उसके बाद खाना मेरे पास में चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है मेरे पास में, स्टोर होता है। जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है मेरे पास में यहाँ पे स्टोर हो जाता है। फिर भी जो भी अनडाइजेस्टेड वेट उसके बाद जो बच जाता है वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में। वो अनडाइजेस्टेड वेट क्या हो जाता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, एनएस के थ्रू कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। कहाँ पे, एनएस के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये होता है मेरे पास में कंप्लीटली डाइजेशन हो गया। यहाँ पे डाइजेशन जो भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना भी ऑर्गन था मैंने आपको ब्रीफ में सारा क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में करके बताएं कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और आपको कैसा लगा वीडियो बताइए, और लाइक करिए और कमेंट करिए। मैं वेट करूँगा आपका, तब तक के लिए धन्यवाद।